हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आईपीएल जो है वो तो खत्म हो चुका है। आईपीएल का फाइनल कल हो चुका है और आईपीएल का जो फाइनल है वो केकेआर जीत चुके हैं। ये सीजन केकेआर के नाम रहा। और जहां तक बात की जाए भाई प्राइज मनीज की, तो प्राइज मनी भी मोस्टली ऑब्वियसली केकेआर के नाम ही जाएंगी। आईपीएल में जो विनिंग टीम है 2024 में केकेआर को 20 करोड़ रुपया जो है वो इंडियन रुपीज में दिया गया है। 20 करोड़ इंडियन रुपीस की बात हो रही है, पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं हो रही। 20 करोड़ इंडियन रुपीस विनर टीम को, 13 करोड़ इंडियन रुपीस जो रनर अप थे यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को गया। उसके अलावा जो बाकी नीचे चौथे तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल राजस्थान रॉयल्स जो है उनको 7 या 8 करोड़ शायद दिया गया है। और जो फाइनल यानी कि सबसे एंड पे जो रहे, सबसे पहले बाहर हो गए प्ले ऑफ्स में, यानी कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो बैंगलोर को जनाब दिए गए 6.5 करोड़ रुपया। और ये जो मैंने आपको अमाउंट बताई है ये सारी इंडियन रुपीस में अमाउंट है, ये पाकिस्तानी रुपीस में नहीं है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आ जाए तो जो 20 करोड़ दिया गया है सबसे पहले तो केकेआर को 20 करोड़ केकेआर को दिया गया है, उसका मतलब है पाकिस्तानी तकरीबन 65 करोड़ 60 टू 65 करोड़ बनता है ये पाकिस्तानी। यानी कि इसको कंपेयर भी करेंगे, पीएसएल से भी कंपेयर करेंगे आगे जाके। लेकिन भाई ये देखें 60 टू 65 करोड़ ये वाकई बहुत ज्यादा अमाउंट है एज पाकिस्तानी अगर आप देखा जाए तो उसमें। क्योंकि अगले दिनों एक न्यूज भी आई थी कि भाई जो 2024 का पीएसएल हुआ है वो उसमें 7 बिलियन पीसीबी को जो है ना 7 बिलियन पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस 7 बिलियन रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। और ईच जो आपकी जो फ्रेंचाइज है वो एक फ्रेंचाइज जो है वो 98 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस जो है वो लेके जा रही है। यानी उसको उनका जो ईच फ्रेंचाइज जो है उसको 98 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का फायदा हुआ है। तो अगर इस लिहाज से अगर हम सोचें, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो पाकिस्तानी 60 टू 65 करोड़ तो एक इंडियन टीम जीतने वाली लेके जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान की पीएसएल जो है वो किधर खड़ी हुई है, फिर तो उनको कुछ मिला ही नहीं। और अगर हम इसी तरह रेवेन्यू की बात की जाए जो कि आईपीएल में टीम्स को मिलता है वो तो फिर बहुत 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 ही ज्यादा है ना। वो तो आप उसका अंदाजा जो है ना वो नहीं लगा सकते। जिस क्योंकि जो आईपीएल है वो बीसीसीआई को उसी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, तो वो जो आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो भी बहुत ज्यादा होती है। खैर वापस आ जाए अपना आईपीएल पे, तो आईपीएल में अब जो रनर अप है उसको 13 करोड़ मिला है। 13 करोड़ का मतलब है तकरीबन जाके यही कोई अगर 65 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो जीतने वाले को मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि 13 तकरीबन 45 करोड़ यानी कि 45 करोड़ के राउंड अबाउट जो है ना वो पाकिस्तानी रनर अप को मिला है। यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में इतना बनता है सनराइजर्स हैदराबाद का। अगर आप उससे नीचे आ जाए जो टीम तीसरे नंबर पे यानी राजस्थान रॉयल, उनको 7 टू 8 करोड़ मेरा ख्याल मिला है इंडियन रुपीस। और अगर ये भी बात की जाए तो अगर इसको हम देखें तो ये बनता है तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपीस जो है वो राजस्थान रॉयल्स को मिला है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो 18 से 20 करोड़ रुपया जो है वो राजस्थान रॉयल्स को भी मिला है। तो 18 से 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है। तो अगर अब इसको हम कंपेयर करें पीएसएल से, पीएसएल में आ गए अब इस साल जो 2024 में पीएसएल जो गया है उसमें जो 14 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपीस की बात हो रही है। पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं विनिंग टीम को, यानी कि ये इंडियन रुपीस बन जाते हैं 4 करोड़। हाँ, तकरीबन राउंड अबाउट 4-4.5 करोड़ के राउंड अबाउट ये इंडियन रुपीस बन जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जो आरसीबी टीम है जो सबसे लास्ट आई है, जो सबसे एंड पे आई है, जो सबसे पहले बाहर हुई है, जिनको प्राइस दिया गया है इंडियन रुपीस 6.5 करोड़, तो ये तो उससे भी कम है कि एक विनिंग टीम को पीएसएल में 4 करोड़ इंडियन रुपीस दिया जा रहा है। तो ये अगर देखें यही तो चीजें होती हैं बड़ी बड़ी लीग वाली। अगर एक टीम जीती है तो उसको जब पैसे दिए जाते हैं तो वो जब बात पूरी की पूरी दुनिया में की जाती है, उसका चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में होता है। तो यही तो बात है करने वाली कि यार जब आप इतने कम पैसे देंगे, आप जितने पैसे दे रहे हैं एक जीतने वाली टीम को पीकेआर में उतनी तो या इंडियन रुपीस में 4 करोड़ आप जीतने वाली टीम को अपने पीएसएल में दे रहे हैं, उतनी उससे तो कई ज्यादा जो है वो एक हारने वाली पीएस जो आईपीएल में सबसे पहले बाहर हो रही है टीम उसको दिए जा रहे हैं।
तो ये वाकई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सिर्फ यही चीज जो है वो आईपीएल और पीएसएल में डिफरेंस नहीं करती, यानी कि और भी बड़ी चीजें हैं, प्लेयर्स हैं जो टॉप के प्लेयर्स आते हैं, फिर ऑक्शन मॉडल है सारा का सारा। 24 करोड़ में भाई स्टॉक बिक रहे हैं, उन्होंने पिछले 2 मैचेस में बताया भी है कि मैं 24 करोड़ का क्यों बिक रहा हूँ, केकेआर को मैचेस ही तो आए हैं उन्होंने। फिर उसके बाद 20 करोड़ में आप बाकी प्लेयर्स को, करोड़ों रुपए में 10-10 करोड़ 15-20 करोड़ में आप प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। फिर उसके अलावा जो स्टेडियम्स हैं बड़े जबरदस्त हैं, फिर जो रेवेन्यू है बड़ा इकट्ठा हो रहा है, फिर जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे बिके हैं, अराउंड 48,000 करोड़ इंडियन रुपीज। तो यानी कि ये बहुत सी चीजें हैं। फिर क्राउड बड़ा एनर्जेटिक है, क्राउड देखने आता है, ना कि कराची के क्राउड की तरह थर्ड क्लास किस्म का कि यहाँ पे जनाब आवाम ही नहीं देखने जाती मैच। तो कुछ यहाँ पे स्टेडियम्स का भी फर्क है कि वहाँ पे स्टेडियम्स बहुत शानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, फैसिलिटीज बहुत है, और यहाँ पाकिस्तान में स्टेडियम्स बड़े बेकार हैं, बड़े पुराने हैं, तो इसलिए भी कुछ लोग जो है ना मोस्टली देखने नहीं जाते। तो अगर बात की जाए प्राइस मनी की, तो भाई एक बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। देखें, जीतने इंडियन रुपीस 4 करोड़ मिल रहा है एक तरफ, और एक तरफ इंडियन रुपीस 20 करोड़ मिल रहा है। तो यहाँ पर 20-16 करोड़ का फर्क है, यानी कि फर्क इन डिफरेंस जो है वो इंतहाई इतना ज्यादा डिफरेंस है। हालांकि पीएसएल की भी तकरीबन आप कह लें कि 10 तो हो ही चुके हैं, 9-10 इस वक्त हो चुके हैं पीएसएल के यानी कि सीजन, और अब तक तो पीएसएल को ग्रो करना चाहिए था, लेकिन यकीन करें पीएसएल ग्रो करने की बजाय नीचे ही जा रही है। इस साल जो 2024 में पीएसएल खेला गया था उसमें बहुत घटिया बड़े यानी कि फारक किस्म के बड़े वो प्लेयर जिनको अपनी टीम में नहीं लेते, या फिर जो वो प्लेयर जो जिनको अपनी टीम में लिया नहीं जाता या जिनको पूछा इतना नहीं जाता, वो प्लेयर जो है ना वो पीएसएल में आ जाते हैं और पीएसएल में खेले जाते हैं, सिवाय 2-3 बड़े बड़े नामों के, और कोई भी बंदा पीएसएल नहीं खेलता आगे। तो आईपीएल में अगर देखा जाए तो भाई हर जो मेन टीम का प्लेयर्स हैं, यानी कि स्टार्क हो गए, पैट कमिंस, क्लासन हो गए, उसके अलावा सारे के सारे जो आप प्लेयर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, रोमन पावल है, फिर उसके अलावा और भी बहुत है। तो यानी कि वो सारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल खेलते हैं आगे, क्योंकि हालांकि वो मेन टीम्स में होते हैं। अब जो जिस तरह हैरी ब्रूक हो गए, अपना विल जैक्स हैं, फिर जोस बटलर हैं, फिल सॉल्ट हैं, ये लोग भी ये लोग करंटली जो है वो पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट खेल रहे हैं, अभी उस पर वीडियो करेंगे। तो ये नहीं कि बात करने का मकसद ये है कि आईपीएल को सिर्फ यही चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो बड़ा बनाती हैं, और उसमें से ये भी एक चीज है प्राइज मनी। प्राइज मनी आप इतना ज्यादा देंगे तो टीम का होगा ना यार हमने जीतना है मैच, क्योंकि बेशक पैसों के लिए नहीं खेलते, लेकिन जो भी अगर देखा जाए तो लीग्स खेलने प्लेयर्स पैसे के लिए ही आते हैं। तो आप जब प्राइस मनी बढ़ा के अच्छी से अच्छी करेंगे तो ऑब्वियसली भाई उनका भी दिल होगा हम भी जीते हैं, हमारे पास पैसा है। तो ये चीजें वाकई जो है वो पीसीबी को और इन सबको सोचनी पड़ेंगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं इसका। तो आप अगले साल तो वैसे भी पीएसएल और आईपीएल का बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल जो है ना वो बचेगा। लेट्स सी, तब तक देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यार लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।